मसीह यसू के नाम में अब सबको सलाम। दुआ करने से पहले मैं चंद अल्फाज कहना चाहूंगा और फिर हम मिलकर दुआ करेंगे। प्यारे सामेईन, मैं चाहता हूं कि आप आज एक बहुत अहम बात समझी। वो ये है कि खुदा आपको देख रहा है। वो हर वो चीज जानता है जिससे आप गुजर रहे हैं, यानी आपकी हर एक जस्तजू और हर तरह का दर्द। आप इसके लिए पोशीदा नहीं है। आज मेरा आपके लिए पैगाम यह है कि खुदा की नजरें आप पर हैं। वो मोहब्बत और फिक्र के साथ आपको देख रहा है और आप हमेशा उसकी नजर में हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस चीज का सामना कर रहे हैं। याद रखें कि आप खुदा की नजर में हैं और वो आपको जानता है। लूका की इंजील 13 बाब 10 से 13 आयात में यूं लिखा है, फिर वो सब्त के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जो 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी की हालत में थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यसू ने इसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, ये औरत तो अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने इस पर हाथ रखे। उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। ये कहानी हमें एक ऐसी औरत के बारे में बताती है जो इस कदर झुकी हुई थी कि ऊपर आसमान को नहीं देख सकती थी। वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं देख सकती थी और इसे सीने भी नहीं लगाया जा सकता था। इसकी जिस्मानी हालत नाउम्मीदी की अलामत है। ये किसी ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करती है जो अपना फ्यूचर यानी मुस्तकबिल नहीं देख सकता। इसकी हालत किसी ऐसे शख्स की सी है जो अपने आस पास तो देख रहा हो, लेकिन इसे कोई ऐसा शख्स नहीं मिल पाता जिससे इसकी इस लाचारी की परवाह हो। शायद आज आप भी इस औरत की तरह बेबसी और नाउम्मीदी फील कर रहे हों। हो सकता है आपके अंदर भी कुछ ऐसी ही स्ट्रगल यानी कश्मकश चल रही हो। आप सोच रहे हैं कि मुझे रद्द कर दिया गया है, मुझे कोई देखने वाला नहीं, मुझे को प्यार और दिलासा देने वाला नहीं। और हो सकता है आप इस बात की कमी महसूस कर रहे हों कि काश कोई मुझे गले लगा ले और मेरा हाथ थाम ले। मेरे प्यारे सुनने वालों, जिस तरह यसू ने औरत को देखा और शिफा दी, ऐसे ही खुदावंद यसू आपको देखता है। कलाम मुक़द्दस के इस हवाले के बारे में जो चीज़ मुझे वाकई टच करती है वो सिर्फ ये नहीं है कि यसू ने कहा कि औरत तो अपनी कमजोरी से आज़ाद हो गई है। न सिर्फ ये कि इसने अपने हाथ इस पर रखे और इसे शिफा दी, बल्कि जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो ये 4 अल्फाज हैं, यसू ने इसे देखा। खुदा ने इसे देखा, इसकी सच्ची मोहब्बत ने इसे देखा, बादशाहों के बादशाह ने उसे देखा। और यही वो पैगाम है जिसके साथ में आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। यसू आपको देख रहा है। खुदा आपको देखता है। वो आपकी जिदोजहद, आपके दर्द और आपके दुख को देखता है। जिस तरह इसने 18 साल तक तकलीफ में मुब्तला इस औरत को देखा, इसी तरह वो आपको आपकी हर सिचुएशन को देखता है। आप इसके लिए पोशीदा नहीं हैं। आपको एक ऐसी हस्ती देखती और पहचानती है जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हो सकता है आप अपने दिमाग, रूह और जान में इस कदर बोझल महसूस कर रहे हैं कि आप रोशनी नहीं देख सकते, आप किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देख सकते। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हूं कि यसू मसीह आपको देख रहा है। वो आपको अपने रहम और तरस के साथ देख रहा है। और ये भी हो सकता है आप अपने मुस्तकबिल को देखने आगे बढ़ने से कासिर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि यसू आपको इसी लम्हा इसी जगह देख रहा है जहां आप हैं। वो ये सब देखता है। वो तुम्हारा दर्द देखता है। वो देखता है कि आपको अपने करीबी लोगों ने कैसे तन्हा छोड़ दिया है। वो आपके मुस्तरद किए जाने और तर्क कर दिए जाने के जज्बात को देखता है। वो सब कुछ देखता है। अंधेरे और मायूसी के उन लम्हात में याद रखें कि यसू आपके साथ है। वो अपनी अजीम मोहब्बत और शफकत के साथ आपको वाच कर रहा है। आप कभी भी अकेले नहीं होते, क्योंकि खुदा हमेशा आपके साथ होता है, हर परेशानी और हर आंसू को देखता है। मुझे यकीन है कि यसू मसीह न सिर्फ आपको आपकी जरूरत की जगह पर देखता है, बल्कि वो अपने बाजू आपके गिर्द भी रखेगा।
वो आपको अपनी मोहब्बत से ऊपर उठाएगा, एस्टेब्लिश यानी कायम करेगा, और आपको दोबारा सरफराज व बुलंद होने में मदद देगा। इसके करीब आने से आपको एहसास होगा कि हर चीज आपकी भलाई के लिए काम कर रही है। खुदा का मंसूबा आपकी बेहतरी के लिए होता है। वो आपकी मुश्किलात और जिदोजहद को देखता है और आपको अपने करीब लाने और आपको बरकत देने के लिए उन्हीं मुश्किलात और रुकावटों के जरिए काम कर रहा है। इसकी मोहब्बत पर भरोसा करें और जान लें कि वो हर हाल में आपके हक में है, हर वक्त आपके साथ है। बाइबल मुक़द्दस ज़बूर 37:3-6 आयत में बताती है, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और इस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। मुझे यकीन है कि खुदा खुश होता है जब हम इस पर इस कदर भरोसा करते हैं कि हम कह सकें, मेरे मुस्तकबिल में जो भी होगा मैं इसका सामना यसू के साथ करूंगा। जो भी मेरे खिलाफ आएगा मैं यसू के वसीले महफूज रहूंगा। खुदा पर ईमान और भरोसे का मतलब अक्सर उसके साथ चलना है, ये जाने बगैर कि आगे क्या होगा। आसान अल्फाज में ईमान का मतलब खुदा पर भरोसा करना, यानी आपका फर्ज ईमान रखना है। आपको बस इतना करने की जरूरत है और फिर बाकी खुदा पर छोड़ दें। ईमान ऐसी चीज नहीं है जिसे आप छू या टच कर सके या कंट्रोल कर सकते। ये इन चीजों पर यकीन करने के बारे में है जो आप नहीं देख सकते और न ही उसकी वजाहत कर सकते। अगर आप उसे देख सकते हैं या इस पर काबू पा सकते हैं तो ये ईमान नहीं है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी के हर हिस्से को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर औकात हमें कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जो काबू से बाहर होती है। जिंदगी की सबसे अहम चीजें अक्सर हमारे हाथ से निकल जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप वर्जिश कर सकते हैं और सेहतमंद रहने के लिए खालिस खुराक खा सकते हैं, लेकिन आप फिर भी बीमार हो सकते हैं। हम हैरत अंगेज इमारतें बना सकते हैं, लेकिन कुदरती आफात जैसे आंधी, समुद्री तूफान या ज़लज़ले फिर भी उन्हें तबाह कर सकते हैं। ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि यह हमारे कंट्रोल या काबू में नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये बात बखूबी समझ लें कि जब चीजें काबू से बाहर हो जाएं तो हमें ईमान का मकसद याद कर लेना चाहिए। ईमान हमें आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में भी साबित कदम रहने में मदद करता है। अगरचे हम बीमारी, फितरत और मौत जैसी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें यकीन है कि ऐसी तमाम चीजों के पीछे खुदा का कोई खास मकसद और मंसूबा है और वो ही हतमी फैसला करेगा। लिहाजा अब जब हम दुआ में खुदा के पास आते हैं तो आइए हम इससे कहें कि वो तमाम नामालूम हालात का सामना करने में हमारी मदद करे। आइए हम इससे पूछें कि वो हमें इस मकाम पर ले आए जहां हम अमन और आराम और तसल्ली पा सकें, इसलिए नहीं कि हमारे पास तमाम जवाबात हैं, बल्कि इसलिए कि हम जानते कि हमारा जवाब कौन है। आसमानी बाप, तेरे इस कलाम के लिए तेरा शुक्रिया जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हिम्मत और हौसला देता है। ए बाप, मैं तेरी हुजूरी में तेरे सामने उन सब के साथ मुत्तफिक हूं जो सुन रहे हैं। हम अपने दिल और दुआओं को तेरी तरफ उठाते हैं। खुदावंद, तो हमें हमारी जरूरत के वक्त और हमारी खुशी के लम्हात में हमें देखता रहे। अपनी मोहब्बत भरी निगाहें हम पर डाल और अपनी निगाहें हमारी जिंदगियों पर जमाए रख। हम तेरी मौजूदगी, तेरी रहनुमाई और तेरे आराम के मुतमन्नी हैं, तो हमारे करीब आ ए खुदावंद, और हम हर सूरत हाल में यूं महसूस करें कि हम तेरी आगोश में हैं। ए खुदा, इस वक्त जो बहन भाई सुन रहे हैं और इस बात की जरूरत महसूस कर रहे हैं कि तेरा हाथ उन्हें छुए, सो मेरे खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि तो उन्हें देख, तो उनके ईमान के मुआफिक उन्हें देख, चाहे वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, तो उनके अंदर तेरे करीब आने, तेरी मोहब्बत और तेरे फजल का तजुर्बा करने की ख्वाहिश को देख। मसीह यसू तो उनकी हर किस्म की जरूरत को देख सकता है,
खा वो शिफा, रिस्क, आराम, अमनो इत्मीनान के लिए है। ए खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं क्योंकि तू ऐसा खुदा है जो पर्दे से परे भी देख लेता है। तू हमारे इन चेहरों को देखता है जो हम अक्सर दुनिया के लिए रखते हैं। तू हमारी रूहों के अंदर तक देख लेता है और हमारे गहरे ख्यालात, हमारे डर, खौफ और उम्मीदों को समझता और परख लेता है। तो वो खुदा है जो हमें करीब से जानता है और तो ही हमसे पूरी तरह मोहब्बत करता है। यसू जी, आपका बेहद शुक्रिया मुझे देखने के लिए, मुझसे मोहब्बत करने के लिए और मेरा बोझ उठाने के लिए। मुझे तेरी कामिल मोहब्बत और तेरे लामुत्तनाही फजल पर भरोसा है। जब मैं थक जाता हूं, मैं तेरे पास आ सकता हूं। आपकी आगोश एक ऐसी पनागाह है जहां मुझे ऐसा सुकून और इत्मीनान मिलता है जो दुनिया नहीं दे सकती। तेरा आराम इस दुनिया के आराम से कहीं ज्यादा है। मैं हमेशा तेरी तारीफ करूंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे ईमान की बदौलत तूने मुझ पर निगाह की, तूने मुझे बचाया और तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो मेरी अबदी पनागाह है वो जो मेरी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। इसके लिए मैं तह दिल से तेरा मशकूर हूं। तेरी मोहब्बत मेरा लंगर है और तेरी मौजूदगी मेरा सुकून है। तेरी आगोश में मुझे अपना हकीकी घर मिलता है। हमारे खुदावंद यसू मसीह के नाम में, आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कलाम और ये दुआ आपके दिल को छू गई है। अगर ऐसा है तो बरा करम कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। और मैं दुआ करता हूं कि इस दुआ की हर ब्लेसिंग यसू के नाम में अब आप पर हो। हमारे खुदावंद यसू मसीह का फजल और सलामती अब सब के साथ रहे।